बात करेंगे सवाल नंबर 303 के बारे में। इसमें कहा गया आरोह का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सवाल नंबर 303 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवरोह। ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 304 के बारे में। इसमें पूछा गया अवरोह का विलोम। अब यहाँ पर देख सकते हैं सवाल चेंज हो चुका है, लेकिन ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आरोह। ठीक। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 305 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि आघात का विलोम शब्द क्या होगा। 305 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिघात। 306 के बारे में बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि संगठन का विलोम पूछा गया है। 306 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विघटन। तो ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है संश्लेषण, यहाँ पर इसका विलोम कभी पूछ ले तो, या फिर एक मिनट जाइए, यहाँ शब्द लिखा है संश्लेषण, तो ये किसका विलोम है? तो ये हो जाएगा विश्लेषण। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान देना। या कभी पूछ ले कि विश्लेषण का विलोम, तो हो जाएगा संश्लेषण। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया स्वार्थ, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका हो जाएगा परमार्थ। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। 307 में पूछा गया है कि सत्याग्रह का विलोम। यहाँ पर ए बी का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, साथ ही साथ सी और डी पे आ जाइए। तो बात करें 307 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दुराग्रह। ठीक। और इसका एक शब्द विलोम और भी हो सकता है, वो है मिथ्याग्रह। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 2 शब्द हो सकते हैं इसके। एक शब्द हो सकता है दुराग्रह, एक हो सकता है मिथ्याग्रह। तो दोनों में से किसी एक पर आपको उत्तर लगा देना है। कोशिश करना कि पहले सी पर यानी कि दुराग्रह जहाँ शब्द हो पहले आप उसी को सही लगाएं, नहीं तो ये भी शब्द इसका विलोम हो सकता है। ठीक, हो सकता नहीं, ये इसका विलोम है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 308 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संकल्प का विलोम कौन सा होगा। 308 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकल्प। बात करेंगे 309 के बारे में। एक मिनट, यहाँ पे पूछा गया है सहयोगी का विलोम क्या होगा। 309 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतियोगी। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा प्रतियोगी। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रतिकूल, इसका विलोम हो जाएगा अनुकूल। अनुकूल। ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 310 के बारे में। इसमें कहा गया है कि दृश्य का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अदृश्य। इसको थोड़ा ठीक कर लो, अदृश्य हो जाएगा। ठीक। बात करें 311 के बारे में। इसमें कहा गया है कि क्षणिक का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं ए बी सी और यहाँ पर डी। ठीक। बात करें 311 के बारे में, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाश्वत। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अल्प, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में। कभी इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अति। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है क्षर, इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। ठीक है। और यहाँ जाइए ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर शब्द दिया गया है विमुख, इसका विलोम कहीं पूछ ले तो इसका हो जाएगा उन्मुख। तो ये भी ध्यान देना। बात करें 312 के बारे में। इसमें कहा गया है असीम का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि ससीम हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ पर जो ये लिखा है 2 लिखा है, इसको आप लोग ए कर लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शशीम। बात करें प्रश्न नंबर 313 के बारे में। इससे पूछा गया है निंद्रा का विलोम क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनिंद्रा। इसको भी ठीक कर लीजिए। और पीडीएफ बनाते वक्त कुछ शब्द का हेरफेर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो हो सकता है जागरण। जागरण। ठीक। तो ये दोनों शब्द जो हैं इसके विलोम होंगे। बात करें 314 के बारे में। इसमें कहा गया है कि तेजस्वी का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निस्तेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निस्तेज। और यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है कांतियुक्त, तो ये जो शब्द है ये तेजवान का समानार्थी शब्द, यानी कह सकते हो मीनिंग एक है, या फिर कह सकते हो ये दोनों का एक ही पर्यायवाची शब्द है। बात करें 315 के बारे में। इससे पूछा गया है कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। 315 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनिष्ठ। यहाँ पर एक शब्द दिया गया अग्रज का विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अनुज। ठीक है। अब आइए बात करते हैं 316 के बारे में। इसमें कहा गया है कि कनिष्ठ का विलोम क्या होगा। 316 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्येष्ठ। बात करेंगे सवाल नंबर 317 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि शुष्क का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्द्र। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया उष्ण, इसका विलोम कहीं पूछ ले तो इसका हो जाएगा शीत। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शब्द हो सके मैं आप सभी को इसका विलोम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। बात करें 318 के बारे में। इसमें कहा गया है कि आर्द्र का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनाद्र।
और इसका एक विलोम और भी हो सकता है शुष्क। तो यहाँ पर शुष्क नहीं था, तो यहाँ पर हो जाएगा अनाद्र हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 319 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि श्रोता का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वक्ता। यहाँ पे एक शब्द दिया गया वाचाल, इसका विलोम हो जाएगा मूक। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 320 के बारे में। इसमें कहा गया उत्थान का विलोम क्या होगा। उत्थान के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पतन। आसान था थोड़ा सा, अगर आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से इस सवाल का उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पे एक शब्द दिया गया पाताल, इसका हो जाएगा आकाश। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया उन्नति, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा औन्नति, औन्नति। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया निम्न, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, इसका हो जाएगा उच्च। बात करें 321 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मानवीय का विलोम क्या होगा। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमानवीय। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है अमानवता, इसका हो जाएगा मानवता विलोम। 322 के बारे में बात करें, यहाँ पे पूछा गया चेतन का विलोम। 322 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अचेतन। और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है जड़। तो दोनों शब्द जो हैं इसके विलोम हो सकते हैं, हो नहीं सकते मतलब हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है निकेतन, नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है निकेतन। तो ये जो निकेतन शब्द है दोस्तों, ये घर का पर्यायवाची है, ये भी थोड़ा ध्यान देना। बात करें 223 के बारे में। इसमें पूछा गया आकर्षण का विलोम। बात करें इस सवाल के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकर्षण। 324 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है उपमान का विलोम। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपमेय। तो उपमान का विलोम हो जाएगा उपमेय। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया मान, तो इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका मान हो जाएगा अपमान। इसका मतलब यानी कि विलोम हो जाएगा अपमान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और समान का विलोम हो जाएगा असामान। ये आसान था, लेकिन सब खास बात ये हो जाता है कि आपको सवाल रिवाइज करते रहना, नहीं तो आप एग्जाम के समय पे भूल जाएंगे। इस वीडियो का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 325। इसमें कहा गया है कि अनुनासिक का विलोम क्या होगा। 325 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्नुनासिक। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ शब्द दिया गया ऐतिहासिक, कभी इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा अनैतिहासिक, अनैतिहासिक। ठीक है, इसे ध्यान देना। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।